नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी थ्योरेटिकल क्लास है। आज हम बात करेंगे मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज, जो आपकी परीक्षाओं में इसमें से अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का प्रश्नों का सीरीज जो व्याख्या के साथ है। मौर्य वंश से कल हम बता रहे थे आपको सिकंदर और ये महापद्मनंद के बारे में सुनाए थे ये स्टोरी। आज मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उससे संबंधित जो भी राजवंश या राजा आए हैं उनके बारे में इस वंश में चर्चा करेंगे व्याख्या सहित। ठीक, तो शुरू करते हैं हम मौर्य वंश से। तो मौर्य वंश जो है 321 से 184 ईसा पूर्व में ये स्थापित था। और इसके बारे में बताएं तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय था पहले तो 321 से 298 ईसा पूर्व इसके समय था। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंड्रोकोर्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। ठीक, और प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को इंड्रोकोर्स के रूप में चिन्हित किया। ठीक, तो अगर इनके बारे में पूछ ले कि इंड्रोकोर्स किसने कहा और सिंड्रोकोर्स किसने कहा, तो जस्टिन और स्ट्रेबो ने सिंड्रोकोर्स कहा और प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को इंड्रोकोर्स कहा। ठीक, और आगे बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो कौटिल्य या चाणक्य था। ठीक, और उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक, और आगे बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। और युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक, तो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना नाम था इसका, और इसी से इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी भी किया था। ठीक, और इसको 500 हाथी फिलहाल सेल्यूकस निकेटर ने उपहार में दिया था। आगे बात करें युद्ध के पश्चात मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री, अभी मैंने बताना हेलेना, तो यही थी, यूनानी राजकुमारी थी और कार्नेलिया इसका नाम था, इससे इसकी शादी हो गई थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत, कभी कभी पूछ लेता है कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इम्पॉर्टेंट है इंडिका। ठीक, आगे बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो है उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ये हिंदुकुश पर्वत है कहाँ, तो ये पाकिस्तान में पड़ेगा, तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक इसका विस्तृत क्षेत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने चला गया। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास, जिसे संलेखना कहते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जैन उपवास को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो संलेखना। और संलेखना से मरने वाला कौन सा राजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और अपने प्राण संलेखना में, इसमें क्या होता है कि भूख प्यास मतलब बिना कुछ खाए पिए रहता था और उसके वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, आगे बात करें इसमें बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन हुआ, तो बिंदुसार, इसका शासनकाल बताएं तो 298 से 272 ईसा पूर्व था। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमितघात, सिंहसेन आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इनके उपनाम याद रखिएगा क्योंकि अधिकतर पूछ लेते हैं कि अमितघात या सिंह सेन किसका था, तो ये बिंदुसार का था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो आप पूछ ले कि एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था, तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। तो इनके डायनोसियस पाइनोसियस जो नाम है याद रखना। ठीक, क्योंकि ये बड़े कंफ्यूजन वाले नाम होते हैं। और आगे बात करें, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तो अशोक किसका पुत्र था, अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था, यही अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था, तो बिंदुसार था, और बिंदुसार अशोक का पुत्र वो पिता था। ठीक, आगे बात करें अशोक के बारे में, तो अशोक का जो शासन काल था 269 से 232 ईसा पूर्व में रहा। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा, और इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह मध्य प्रदेश में है, और यहीं पे कुंभ मेला भी लगता है। ठीक, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। तो अशोक वर्धन की संज्ञा आपको कहाँ मिलेगी, तो ये पुराणों में मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। ये भी आएगा कि अशोक किस का जो उल्लेख है कहाँ है, तो मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख हैं। इनके अभिलेखों से बारे में अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनके अभिलेख मुख्यतः जो थे उनको याद रखना। और सिंघल अनुश्रुतियों यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी कर गद्दी पर बैठा था, और हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। ठीक, लेकिन 99 भाइयों की हत्या की पुष्टि मिली है कहाँ, ये सिंघल अनुश्रुतियों से। ठीक, अशोक ने अपने शासन में 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, सबसे प्रसिद्ध युद्ध इसका यही था, 261 ईसा पूर्व में था, और कलिंग के को मगध में सम्मिलित किया। राजा खारवेल था, उड़ीसा को नाम जो है वो कलिंग नाम से जाना जाते हैं, वहीं का राजा 261 ईसा पूर्व में खारवेल था। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध है, तो ये भी याद रखना, क्योंकि कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो पूछा जाता है 13वें शिलालेख में। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और इससे पूर्व वह शैव धर्म का अनुयायी था। अगर एग्जाम में कभी पूछ ले कि अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाने के पहले किस धर्म का अनुयायी था, तो वो शैव धर्म का अनुयायी था। शैव में शिव की पूजा होती थी, और दिव्य वरदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अगर एग्जाम में कभी पूछे कि बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है अशोक ने किससे प्राप्त की थी, उपगुप्त से प्राप्त किया था दिव्य वरदान के अनुसार। ठीक, अब बात करें अशोक के महान और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में, तो 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया इसने, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया है, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया, 13वें वर्ष में धम्म शिलालेखों में अंकन करवाया अपना नाम, 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति करवाया, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक, और आगे बात करते हैं, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, ये भी याद रखना। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, और पटना ये वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम है। ठीक, और अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया, और इसकी मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व में हो गई। और अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी थे कुणाल। पूछ लेते हैं कि अकबर के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो महत्वपूर्ण कुणाल ही था। और बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शालसूक, देवधर्मन, शतधनुष एवं बृहद्रथ। अंतिम मौर्य वंश का अंतिम शासक यही था, बृहद्रथ। ठीक, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे बात करें, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और मौर्य वंश का शासनकाल जो 137 वर्षों तक था। ठीक, आगे बात करें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित, तो बौद्ध धर्म, तो इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में हुआ था, और इसे शाक्यमुनि एवं लाइट ऑफ एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ और कौन थे, ये क्या है और उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। उनकी माता महामाया थी। सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी थी, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 101 सन्यासी। ठीक, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्यागा, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको 6 वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, और 12 वर्ष के वर्ष में इनको महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, और उन्हें तथागत तथा बुद्ध कहा गया जब ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे
निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में प्राप्त हुआ। बोधगया है कहाँ? बिहार में। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो इसमें देख लो, दुख यानी संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा माने प्यास होता है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। तृष्णा प्यास क्या है? मतलब इच्छा, जो आदमी जो है लालच बस कहीं क्या चीज़ की कमी है, कहीं क्या चीज़, तो ये सब चीज़ अगर इंसान मोह माया छोड़ दे तो आप उस पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो आपको दुख नहीं होगा। क्योंकि आदमी इन्हीं सब में लिपटा हुआ है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे हवाई जहाज चाहिए, बच्चों के लिए ये करना है, कपड़े लेना है, घर परिवार के लिए सारा काम करना है। तो अगर ये इच्छा छोड़ के इंसान अकेला जीवन व्यतीत करे कि मुझे कुछ नहीं, बस खाना पीना मौज मस्ती अपना करे, तो वो मतलब दुख नहीं होगा उसमें। और दुख निरोध मार्ग, तो दुख निवारण है तो अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। ये बताए गए 4 सत्य। ठीक, आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में आपका आएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग का इन्होंने प्रतिपादन किया था। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में। और महावीर को जो प्राकृत में थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ वाराणसी में दिया था। और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे पहला उपदेश सारनाथ और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में नागर या कुशीनारा में मल्ल में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। चुंग के द्वारा इनको चावल या दान कुछ देने की वजह से खा लिए थे, तो उसी की वजह से कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। और बुद्ध के प्रथम गुरु पूछ लेते हैं तो अलार कलाम थे, ये वैशाली में थे, तथा दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र राजगृह में थे। ठीक, और बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण कौन से? तो इनको भी बता दें, तो ये हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और मद्य सेवन नहीं। तो ये इनके 10 शील आचरण थे गौतम बुद्ध के। आगे बात करें बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक के बारे में। तो जन्म, जब इनका जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल, कमल खिलता है यानी बच्चे का जन्म होता है, ऐसे याद रखिएगा। कमल खिलता है यानी माँ के पेट में गर्भ होता है या फूल जैसा बच्चा होता है, तो ऐसे याद रखना अपने भाषा में। तो जन्म का क्या होगा? कमल। यौवन, साढ़, मतलब साढ़ एकदम देखो बढ़िया हष्ट पुष्ट होता है ना, तगड़ा तंदुरुस्त। यौवन तो युवक क्या होता है? तगड़ा तंदुरुस्त होता है। तो उसकी जो संज्ञा दी गई साढ़ से दी गई है, तो यौवन के लिए साढ़ है। महाविनिष्क्रमण क्या होता है? तो घर त्याग। तो घर आप कैसे त्यागोगे? तो पहले के ज़माने में लोग घोड़ा रखते थे ना, तो घोड़ा से बैठ के घर को छोड़ देते थे, तो उससे है घर त्याग के लिए घोड़ा। संबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ से थी? पीपल है बोधि वृक्ष से, ये तो याद ही होगा। महापरिनिर्वाण क्या है? तो मृत्यु है। मृत्यु के बाद क्या होता है? पद चिन्ह या स्तूप बनवाए जाते हैं ना उनकी कब्र वगैरह, तो वो होते हैं, इनको स्तूप रख दिया। और धर्म चक्र परिवर्तन, तो चक्र से, ये चक्र याद रखना आसान है ना। तो प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भी इनके वो चिन्ह थे घटनाक्रम से, तो आपको याद हो गया होगा कि जन्म मतलब बच्चा फूल जैसा होता है, कोमल होता है, तो कोमल कमल है ना। यौवन, साँड़ देखो एकदम बढ़िया हष्ट-पुष्ट तगड़ा तंदुरुस्त होता है, तो आज के नवयुवक मतलब जो अच्छे खासे होते हैं बॉडी बिल्डर, उनका यौवन देखने में अच्छा लगता है। महाविनिष्क्रमण यानी घर का त्यागना क्या होता है? तो घोड़े से घर को छोड़ के भाग गए थे गौतम बुद्ध। फिर संबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान प्राप्ति सभी को पता है, पीपल बोधि वृक्ष में हुआ था के नीचे, और फल्गु नदी के किनारे हुआ था। अगर पूछ ले कभी कि इस पेड़ को कटवाया किसने था? तो शशांक नामक एक शासक था, उसने इसको कटवा दिया था 2 बार। आगे बात करें महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। तो मृत्यु के बाद कब्र में क्या पदचिन्ह या खड़ाऊ वगैरह रख देते थे इनकी, और स्तूप का निर्माण करवाया जाता था ना, यही होगा। धर्मचक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश, तो इसका चक्र से चक्र याद रखना। ठीक,
अब बात करेंगे गौतम बुद्ध के समय में चौथी बौद्ध संगीत के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया था। तो दो भाग कौन थे? हीनयान यानी परिवर्तन विरोधी और महायान परिवर्तन समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ था। और आगे इसमें और बात कर लें तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, तो सुत्त पिटक था, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। अगर पूछ ले कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में है, तो ये सुत्त पिटक में है। और इसमें क्या है, सबसे बृहद पिटक है जिसका संकलन आनंद ने किया था। तो सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? तो सुत्त पिटक है। इसका संकलन किसने किया? तो आनंद ने किया। विनय पिटक ये संघ के नियमों का संकलन है। इसमें क्या है, विनय पिटक में तो संघ के नियमों का संकलन है। सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया। याद रखना, इनके जो संकलन करता है पूछ लिया गया है अगर प्रश्न, तो अगर सुत्त पिटक का पूछे तो कौन था? आनंद। विनय पिटक का कौन था? तो उपाली था। और विनय पिटक में क्या है? संघ के नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? तो सुत्त पिटक है। ये देखो, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है आपका विनय पिटक, ये लिखा हुआ है। और अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है? बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। और इस पिटक का संकलन जो है मोगल पुत्तिस्म ने किया था। तो इन तीनों के संकलन करता याद रखिएगा। और तीनों में क्या क्या चीज का वर्णन हुआ है तो ये भी याद रखना। तो मैंने अभी बताया, सुत्त पिटक से बुद्ध के उपदेशों का संकलन, विनय पिटक से संघ के नियमों को संकलन, अभिधम्म से बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। और सुत्त पिटक के संकलन करता आनंद है, विनय पिटक के उपाली है, और उसके बाद अभिधम्म के मंगलपुत्र। तो ऐसे याद, इनको दोनों को याद करने के मैं एक आसान तरीका अपने तरीके से बता रहा हूँ। देखो, वो आप स्वर व्यंजन पढ़े होंगे ना, तो स्वर में क्या है, पहले आ से अनार आश्याम आएगा ना, तो आ से अनार आश्याम, फिर ई से मिली तो है नहीं, ई से मिली के बाद क्या आता है, उससे उल्लू, ये बना है उल्लू। तो आ से अनार तो मैं यानी बड़ा आम, या एक वर्ड छोड़ के आ से आम, ई से मिली, ई से एक ये छोड़ के उससे उल्लू पढ़ो, और तो ये बड़ा और ऊ, तो इसमें स्वर वाले वर्ड मिलेंगे आपको सुत्त पिटक और विनय पिटक में। अभिधम्म में तो ये देखो, इधर माँ बना है और इधर भी माँ बना है, तो अभिधम्म माँ माँ, तो मोगल पुत्तिस्म इसके संकलन करता, ऐसे याद रखना। ठीक, ये अपने मन से ही बना लेना, तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। अब आगे बात करें बौद्ध संगीत के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई? तो जब इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, तो 483 में। ये कहाँ हुई थी? राजगृह। राजगृह में कौन था? अजात शत्रु था। और यहाँ पे महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। और विशेषताएं क्या है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये रचनाएं इसमें हुई थी प्रथम शताब्दी में। ठीक, और द्वितीय संगीति जो हुई थी इसमें के 100 साल माइनस करके 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। और इसका जो था मुख्य शासक कालाशोक था, और सभा कामी के समय में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था विशेषताएं? तो महासंघी के स्थावीर के रूप में विभाजन हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसमें कौन था? देखो, पहले अजातशत्रु, आ से अनार ऐसे याद करो, जो स्वर व्यंजन होते हैं उसमें से पहले कौन आए? आ से अजात शत्रु आए। ठीक, अजात शत्रु कौन था? महान था। तो देखो, इसी से हम ट्रिक बना रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाए तो बेहतर है। देखो, राजा क्या है? तो राज से राजा, राजा आए और महान राजा आए। ठीक, महान राजा कौन थे? अजात शत्रु था। ठीक, तो महान राजा आए, राज किए, और ये महान बन गए राज करने के बाद। तो कौन किया? अजात शत्रु ने किया, ऐसे याद रखो। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत में कहाँ से हुई? तो वैशाली में। इसमें कौन आया? कालाशोक। ठीक, कालाशोक के साथ कौन था अध्यक्ष? सबाकामी था। और इसमें महासंघी के स्थापित के रूप में विभाजन हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत तो 483 के बाद 383, उसके बाद 251 ईसा पूर्व। इसमें कौन मतलब कौन था? तो कालाशोक के में से काला हटा दो, कौन बचेगा? अशोक बचेगा, तो ये अशोक बचे। ठीक, पाटलिपुत्र में हुआ था इसका। और मोगल पुत्तिस्म ये इसमें अध्यक्ष था। और यहाँ क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था, जो अंतिम वाला पिटक था। अगर पूछ ले कभी कभी इसका सन भी, तो ये किस ईसा पूर्व में हुआ? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ, अशोक के समय में हुआ। ठीक, और अध्यक्ष मुगल पुत्तिस्म था, और इसका संकलन हुआ था, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। और इसका देखो, मुगल पुत्तिस्म इसने संकलन किया था ना, तो ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है। तो मुगल पुत्तिस्म, अभिधम्म पिटक, जिस मोगली, और ये धम्म। ठीक,
इससे याद रखना। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में बताएं तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ईसा पूर्व यानी 50 या 51 ईसा पूर्व में कुंडल कश्मीर में हुआ था। और इसमें कौन था? कनिष्क। देखो तीनों में लास्ट में क्या मिलेगा? काल अशोक, अशोक और कनिष्क। तो इसमें कौन था? वसुमित्र था, अश्वघोष। ठीक, तो इसमें देखो कनिष्क सा, इसमें भी अश्वघोष, इसमें सा, इसमें। तो ऐसे याद कर लेना, थोड़ा अपने दिमाग से एक दो बार रियलाइज करना। तो कनिष्क देश, इसमें आदर्श सा बने, इसमें भी अश्वघोष। तो वसुमित्र या अश्वघोष था कनिष्क के समय में। और इसमें क्या हुआ था? महायान और हीनयान में विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। ठीक, तो आगे और बात करें इसका, आज हम समाप्त कर दें इसको। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति यानी मृत्यु की प्राप्ति है। और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। और चैत्य क्या होते थे? बौद्ध धर्म का पूजा घर होता था। स्तूप क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। और बिहार क्या होते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। जैसे बिहार जो राज्य बना है ना, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध भिक्षु बहुत निवास करते थे, तो उन्हीं का नाम जो है बिहार रख गया था। तो आज जो था ये बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे थे उनके बारे में मैंने विशेष चर्चा और व्याख्या कर दी है। अगला हमारा टॉपिक होगा जैन धर्म से संबंधित। तो कल हम जैन धर्म के बारे में जो भी प्रमुख संस्थापक थे और उनके किए हुए कार्य तथा महत्वपूर्ण महापुरुषों के बारे में बताएंगे जैन धर्म से संबंधित। तो अगला भी टॉपिक आपका बेहतर होगा। और बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे मैंने आपको सब इसमें डिटेल्स के साथ बता दिया है। अशोक बिंदुसार के बारे में जो भी स्टोरी थी उसको भी मैंने अच्छे से बता दिया है। तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर होगा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली मेरी क्लास होगी उत्तर प्रदेश संबंधित शिक्षक भर्ती, LT ग्रेड जूनियर असिस्टेंट और समीक्षा अधिकारी से उत्तर प्रदेश के जो भी प्रश्न बनेंगे उसका हम विशेष व्याख्या से तभी फिर वीडियो लोड करेंगे। तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। और बाय सभी को, थैंक यू, पढ़ते रहें अच्छे से।